Professor Shourie is also with us here, Associate Dean for Curriculum at IIT Delhi. I wanted to add something to the previous You may sir, but साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि करिकुलम चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इतने सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से। ये बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत सारे लोग इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। हम हाल ही में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि उसके चेंजेस इस बार इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी अ 4-year अंडर ग्रेजुएट। सो उस तरीके के कोई चेंजेस जो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकें? तो NEP 2020 IIT दिल्ली, इनफैक्ट सारे IITs मोस्टली दे आर कंप्लायंट, मोस्टली। ओके। हमारा 2 पॉइंट्स में कंप्लायंस नहीं है। इसमें एक पॉइंट है मल्टीपल एंट्री, दूसरा पॉइंट है मल्टीपल एग्जिट। ये दोनों पॉइंट NEP 2020 में है। मल्टीपल एंट्री एक है, मल्टीपल एग्जिट है। तो मल्टीपल एंट्री हमारा नहीं है। Flexibility of going in and coming out. Flexibility of going in is not there. We take admission only through JEE Advanced. At the undergraduate. Undergraduate में only JEE Advanced, और एक है we have one design program also. तो design program के लिए we have BDES. BDES के लिए we have an exam, UCEED. UCEED is the admission for BDES. So there is no flexibility. Nobody can join IIT Delhi in 2nd year. Nobody can join in 3rd year. दूसरे कॉलेज से ट्रांसफ़र, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है। दिस इज़ वन पॉइंट इन विच वी आर नॉन कंप्लायंट एंड लगभग इसमें कंप्लायंस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सोन। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल एग्जिट। इसमें वी आर ट्राइंग, वी विल, हम कोशिश कर रहे हैं। बीच में अगर स्टूडेंट छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। इसका हमारा अभी एक डिप्लोमा वाला रास्ता है, पर ऑर्डिनरीली कोई ये नोबडी वांट्स दिस ऑप्शन। IIT दिल्ली में जो आ रहा है उसको पूरा डिग्री लेके ही जाना है, पूरा बीटेक बैचलर्स डिग्री लेके जाना है, बिकॉज इट्स अ प्रेस्टिजियस डिग्री। तो देयर इज़ नो सच प्रेशर ऑन अस to implement this multiple exit policy. Otherwise, NEP 2020 we mostly are compliant. Mostly compliant. What did I you would want to say add compliant. to Professor Banerjee's and opinion? I would not say this for just IIT Delhi. It is mostly for all IITs throughout. They are more or less compliant with NEP 2020. All right. So that's clear. IIT is compliant with the national education policy. It's just that multiple entry, multiple exits नहीं मिलेंगे आपको। आप कभी भी अंदर बाहर वो flexibility जो DU और आपको other courses दे रहे वो engineering और IITs में आपको नहीं मिलेगा। Professor Baswana, I'm getting a lot of these questions on the Zoom chat, जहाँ पर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सभी essentially computer science लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? NIT जाया जाए, ट्रिपल IIT जाया जाए, या फिर IIT में ही कोई और कोर्स कर लिया जाए? दिस इज अनदर ट्रिकी सिचुएशन। हाउ वुड यू हेल्प योर लव्ड वंस चार्ट दिस ट्रेजेक्टरी? बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं इस समय। तो पहले तो ये देखिए कि समय बदल रहा है। अब पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत थी। कंप्यूटर साइंस वाज द ड्रीम जॉब, लेकिन अब AI का जमाना आ गया है। एब्सोल्युटली। और ये इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वोंट बी इन दैट ग्रेट डिमांड। तो ये सोचना चाहिए कि इतना टाइम इन चेंजिंग, यू कांट बी फॉर श्योर कि 4 साल बाद भी क्या जॉब्स होंगी क्या। तो मेरा तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मेन चीज़ है कि पहले आप देखिए कि आपको क्या मतलब कौन सी डिसिप्लिन अच्छी लगती है, अगर उसमें आप कितना सिंसियरली करेंगे। देखिए, चाहे आप IIT ज्वाइन कर लीजिए, चाहे NIT, चाहे कोई भी कॉलेज, अगर आप सिंसियर नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, काम अच्छे से नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ 4 years it won't help you anyway. What is most important is how much focused and how much sincere you are in your degree when you are doing degree actually. और एक और बात इसमें कहना चाहूँगा कि हालांकि हम ये तथ्य है कि IITs में एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत वर्ल्ड क्लास दी जाती है, लेकिन आजकल ऑनलाइन कोर्स मटेरियल अवेलेबल है। NPTEL पे जाके देखिए, MIT कोर्स एक्सेस पे जाके देखिए। तो ऐसा भी संभव है कि अगर आपको IIT में आने का एडमिशन चांस नहीं मिलता है, तो भी आप
जी, ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ के काफी वेयर कुछ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एब्सोल्युटली Yes, प्रोफेसर, आप exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं। So जितना what matters सिंसेरिटी most बंदा is you. दिखाएगा, जितना सिंसेरिटी स्टूडेंट दिखाएगा अपने कोर्स में, इट्स लाइक दैट सेइंग, यू एग्जैक्टली गेट आउट ऑफ समथिंग व्हाट यू हैव पुट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी प्रोफेसर बैनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई स्पेशल कोर्स, यू नो प्रोफेसर बासवाना वाज टॉकिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ न्यू टेक एंड दीज डेज आवर लाइव्स आर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन आवर फोन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेशल फोकस किसी कोर्स में, इज देयर अ न्यू कोर्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट? बच्चों को बताते हैं उसके बारे में? तो एक्चुअली आईआईटी दिल्ली में अभी वी जस्ट फिनिश द करिकुलम रिव्यू। हमारे करिकुलम रिव्यू की टू थिंग्स विच वी सेड, every student of IIT Delhi would have had exposure to courses in artificial intelligence and sustainability. We, of course, we have not created a BTech separately in artificial intelligence. Some of the IITs are doing that. We have specializations in the computer science. We have a master's program. It's an MTech in mines, machine intelligence and data sciences. और इस साल हमें करिकुलम रिव्यू में वी हैव गिवन द ऑप्शन दैट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर a student may also choose to spend an additional year and do 4 years plus 1. That means you get a BTech and an MTech. So you could have a BTech in chemical engineering and an MTech in machine intelligence and data sciences. AI, every field is being impacted by AI, and all curriculum in different disciplines are modified based on that. So I think we expect that our graduate will be future ready, so that depending on what are the kind of natures of jobs and challenges, we should be able to adapt and take leadership roles in this. And then that is part of what is the what we've done in terms of the curriculum revamp. I think not right now, but बहुत जल्द हमारे पास एक full blown artificial intelligence का कोर्स होगा. I think the time is also demanding that there be a full blown course, especially focusing on artificial intelligence.